प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आइए फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बातें करेंगे। सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया और आज संडे सभी जगहों में, हर जगहों में, हर देशों में आज कलीसिया जो चर्च है, प्रभु का देह, प्रभु का शरीर, सारे दुनिया में आज महिमा और परमेश्वर का स्तुति गान गाते हुए और सुसमाचार सुनते हुए आज का दिन समय बिताएंगे। उनके लिए भी हम परमेश्वर से दुआ करेंगे और परमेश्वर जो हमें समय दिया है उसके लिए भी हम सब इस प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक वचन लेकर आया हूँ जो कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, जो अधिकार हमें सौंपा है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। हमारा जो ड्यूटीज़, हमारा जो रूल्स, पुराना नियम से लेकर नया नियम में हम जो डिवाइड करके हमें जो सिखाया है वचन के द्वारा, आज इसके बारे में बातें करेंगे। जो अधिकार के बारे में हम सबको अधिकार है। यीशु मसीह का पुत्र पुत्री, बेटा बेटी होने के बाद हम यीशु का नाम से हम सबको अधिकार मिल जाता है। आइए वचन को देर ना करते हुए वचन में हम जाएंगे। 1 किंग्स चैप्टर 19 वर्ष 1 से लेकर 21 तक पुराना नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट बुक से 1 राजा 19 अध्याय 1 से 21 तक पढ़ेंगे। उसमें मैं तो पढ़ लिया हूँ। आप लोगों ने अगर बाइबल है तो आप लोग पढ़ सकता है और उसके बारे में जानकारी ले सकता है। मुझे इस वचन के द्वारा मुझे एक सीख मिला है कि जो सीख मिला है वो हम सब के लिए लागू है। तो वो जो सीख मिला है वो आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा ताकि हम एक दूसरे को सहयोग के साथ हम सीख सकता है। बाइबल हम जब तक ज़िंदा है, बाइबल हमें सिखाते रहेगा और उसको फॉलो करते हुए हम आगे चलना है। चलिए इसके बारे में जो अधिकार, जो एलिशा को अधिकार मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे चलेंगे। एक राजा अहाब है। अहाब जो है इजेबेल को बताता है कि एलिजा मेरे नबियों को कैसे मारा, मेरे नबियों को कैसे ख़त्म किया। अहाब इजेबेल को बताता है, लेकिन इजेबेल जो है अपना दूध बेचकर एलिजा के बारे में जो क्या बताया है, अहाब ने क्या कहा कि इजेबेल को एलिशा ने मेरा दूधों को जो मारा है, जो ख़त्म किया है, मैं भी एलिशा को अपना समय से, अपना तरीक़ा से मैं एलिजा को मैं ख़त्म करूँगा। ठीक वो प्लान कर रहा था, अहाब ने प्लान कर रहा था कि एलिया को मारने के लिए। तो इजेबेल क्या करता है, अपना दूध बेचता है, एज एंजल को बेचता है कि एलिया को बताने, ताकि वो अपना सतर्क रहने के लिए, क्योंकि एलिया जो है परमेश्वर का भविष्यवाणी करने वाला नबी है और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। तो दूत आकर एलिया को, इंग्लिश में एलिजा बोलता है, एलिया को बताता कि अहाब तुम्हें मारना चाहता है। तो एलिया क्या करता है, वो डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है, भाग निकल जाता है। तो वो जिस जगह में था उस जगह से भाग के यहूदा बेतशेदा नगर में वहाँ पे जाके रुक गया और वहाँ रुक के एक जंगल में एक पेड़ के नीचे थक गया। वहाँ जाके पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठने के बाद उसे नींद आया। नींद आने से पहले उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं तो पूर्वजों के जैसे मेरा ताकत नहीं है, मैं पूर्वजों के जैसे मेरा कोई इमेज उनके जैसे तो मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेरा प्राण लीजिए। हाँ, परमेश्वर से ये प्रार्थना की कि अपना प्राण ले ले, क्योंकि वो
अहाब उसे मारना चाहता है क्योंकि वो अकेला रह गया। इसीलिए उस पेड़ में जाके सो गया। जैसे सो जाता है, एक एंजल आता है, जब स्वर्गदूत आता है कि उसके पास जो पेड़ के पास पत्थर था, पत्थर के ऊपर एक रोटी एक पानी रख के एंजल उसको उठाता है कि एलिया उठ और रोटी और पानी है इसको खा। तो उन्होंने खाया और फिर सो गया। तो दूसरी बार फिर एंजल ने बताया कि उठ और खा क्योंकि तुझे बहुत आगे चलना है, बहुत सफ़र करना है। तो उन्हें उठ के वो रोटी और पानी पिया। उसके बाद परमेश्वर का जो मन्ना जो खाना दिया है वो ताकत मिला, शक्ति मिला और शारीरिक तौर पर, और उसको चलने में और मदद मिला क्योंकि वो दूत ने एंजल ने बताया कि उसको 40 दिन 40 रात उसको चलना है। तो वो खाना खाने के बाद वो चलने लग गया। 40 दिन 40 रात तक चलते चलते हुरेब माउंटेन में पहुंच गया। हुरेब माउंटेन में पहुंचने के बाद यहोवा ने उससे कहा, तू दमिश्क जंगल में जा। दमिश्क जंगल में जाने से उसको एक ड्यूटी मिल जाता है क्योंकि परमेश्वर का प्लान चेंज होने वाला है। क्योंकि एलिया को अब अकेला है और डर है कि लोग उसे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, और इजराइल लोगों के लिए वो लड़ने में और सक्षम नहीं है। दूसरे शब्दों में उसका अकेले रह गया, इसलिए वो लड़ नहीं सकता। तो परमेश्वर ने उसका बदली में एक नबी चुना है, भविष्यवक्ता चुना है। तो एलिया को भेजता है, कहाँ, दमिश्क जंगल में जाके भेजा कि वहाँ पे अराम का राजा इजाइल और इज़राइल का राजा निमसी का पोते वो यीशु अपना जगह पर नबी के लिए सपात का पुत्र एलिसा, जैसे आराम राजा के लिए इज़राइल को नियुक्त करना और इज़राइल का राजा के लिए निमसी का पोता यीशु, उसका नाम यीशु है, और अपना जगह मतलब एलिया का जगह में सपात का पुत्र, सपात का बेटा एलिसा को तुम जाके अभिषेक करना। तो वो उसको वो ड्यूटी जो अधिकार दे दिया उसको। तो अब क्या हो गया, एलिया का भविष्यवक्ता अभी चेंज होने वाला है। किसको मिलने वाला? एलिसा को वहाँ से दमिश्क जंगल से वो निकल जाता है। निकलने के बाद एक एलिसा का वहाँ जहाँ पे रहता है वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद एलिसा एक व्यक्ति जो प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का डर मानने वाला, प्रभु का वचन से चलने वाला एलिसा है। वो खेत में काम कर रहा था। जैसे कि उनका उस समय बहुत बड़ा खेत होता था, और उस समय जो हाल जोतता था वो बेल, जैसे कि 1-2 बेल नहीं है, 12 जोड़ी बेल हाल जोड़ रहा था खेत में। 12 जोड़ी मतलब बहुत सारा हो गया। एक जोड़ी में 2 होता तो 12 जोड़ी बेल तो कितना हो गया, तो बहुत सारा बेल हो गया। तो एलिया जाकर उसका पास जाकर अपना चादर, पहले लोग क्या चादर उड़ते थे यहूदी का या जीविस का नियम से, अपना चादर एलिसा के ऊपर डाल दिया। जैसे डाला वो दौड़ कर चले आता है और कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा से प्रेम प्यार का संदेश दे के आता हूँ बोला। तो एलिया ने मना कर देता है, बोला लौट कर आ, मैं तेरे साथ क्या किया। वो समझ गया कि परमेश्वर का जो अभिषेक उसके ऊपर आ गया है, वो समझ गया। तो एलिसा ने क्या किया, जो अपना हाल चला रहा था, उस हाल जो लकड़ी है, हाल जोत रहा था जो लकड़ी है, और उसका एक जोड़ी बेल उसको मार के उसी हाल का लकड़ी से जलाकर उसका मीट पका के उसका घर वालों, उसका गांव वालों को खिलाया। इसमें हमको मालूम पड़ता है एलिसा समझ गया था कि यीशु परमेश्वर का एक अधिकार दे दिया कि परमेश्वर का काम करेगा, इजराइलियों के लिए काम करेगा,
अपना लोगों को ले बचाएगा, वो एक ड्यूटी मिल गया एलिशा को। तो अपना जो हाल जो चला रहा था वो लकड़ी को भी जला दिया, अपना एक जोड़ी बैल को भी मार के मीट खिला दिया। इसका मतलब हम क्या सीख सकता है? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा और जी उठा, उसका जो खून बहाया वो हमारा पापों के लिए है, ताकि हम अधिकार मिले, हम परमेश्वर को अधिकार हम यूज़ कर सके, परमेश्वर का जो काम है हम कर सके। इसलिए हमें अधिकार दे दिया कि तुम आज से हम पुराना जीवन छोड़ के नया जीवन जीने के लिए। तो उसी ठीक एलिशा को भी जो हाल जोत रहा था वो काम अब मेरा काम का नहीं है, इसलिए जला दिया ताकि दोबारा ना हाल जोते। इसलिए वो काम छोड़ के अपना परमेश्वर का काम में चले गया। ऐसे ही लूका 9:62 में मिलता है, यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर का राज्य का योग्य नहीं। तो इसमें क्या बताया है कि अपना जो हाल है, हाथ है जो हाल पे रख के पीछे देखता है, हम क्या समझ सकता है इसमें हम क्या समझ सकता है? हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम चर्च में जाते हैं, बाइबल पकड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा जो आत्मिक जीवन है वो पीछे ही है। फिर भी हमारा जीवन संसारिक में चल रहा है, झूठ बोलते, बेविचार करते हैं, पाप करते हैं, लाचार करते हैं, लूप करता है, अभी भी हमारे जीवन में बैठा हुआ है, लोगों को धोखा देते हैं। तो हम बाइबल तो हाथ में रखा है, लेकिन काम क्या कर रहा है? हम संसारिक का काम कर रहा है, हम पाप का जीवन काम कर रहा है। तो हमारा हाथ में क्या होना चाहिए? प्रभु का तलवार, दो धारी तलवार के साथ हम वचन के साथ चलना चाहिए। वचन में हमें क्या सिखाता है वह वचन के द्वारा हम आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम पुराना जीवन जो घट चुका है उसे याद ना करते उसको भूल जाना चाहिए। प्रभु यीशु का रास्ता, प्रभु यीशु का जो हमें सिखाता है वो आगे चलना चाहिए। वचन लेके हम आगे बढ़ना चाहिए। हम जो सीखा है वो दूसरों को भी सिखा के हम आगे बढ़ना चाहिए। हम इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखा है कि हमारा हाथ जो कहाँ पे होना चाहिए? हम प्रभु का वचन में चलना चाहिए। प्रभु जो वचन में चलेंगे तो हमारे जो काम है वो परमेश्वर हमें मदद करेगा। तो एलिशा का जो अधिकार मिला है, जो ड्यूटी मिला है, वो अपना पुराना हाल जो हाथ से हाल चलाता था उसको जला दिया। तो हमारा भी पुराना सोच, पुराना गलतियाँ, पुराना पाप उसको जला देना है, उसको भूल जाना है और आगे परमेश्वर का वचन जो अधिकार मिला है, क्या अधिकार मिला है? हम संसार में अधिकार करें कि शैतान को हम अपना पैरों से कुचल के हम आगे चलना चाहिए। इसीलिए बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, एक दूसरे का सिखाना है, ताकि हम एक देह होकर, एक शरीर होकर सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए, अपना गांव वालों के लिए, अपना कलीसिया के लिए एकजुट होकर परमेश्वर का वचन में चलना है। तो आइए हम इस वचन के हम जो सीखा है, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के साथ होते रहे और आगे और वचन में हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना है। परमेश्वर का जो वचन मिला है हम अपना मन में, हृदय में भोंके कि हम क्या सीखा है। हमारा जो हाल है, और जो हाल है वो पुराना हाल जो जोतते थे, जो करते थे, उसको भूल के नया जीवन जीने के लिए कोशिश करें। तब हम अपना जीवन, हमारा आत्मिक जीवन उन्नति होगा और प्रभु भी हमारे साथ है। प्रभु जो हम सोचता है वो प्रभु भी हमें चलाएगा। आज के लिए इतना है। आप सबको जय मसीह।